Hi guys, welcome back to yet another vlog from Addict to Travel. इस vlog में हम लोग travel करेंगे from श्रीरंगम to मदुरई मीनाक्षी अम्मन टेम्पल हमारा डेस्टिनेशन होगा। और आज सुबह हम लोग श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल विजिट किए थे, वहाँ पे दर्शन करके आ गए। तो सुबह हम लोग करीबन 6-6:30 बजे निकल गए थे। 7 बजे वहाँ पे हम लोग दर्शन पे लग गए क्यू में, और दर्शन हमारा होते होते ये समझिए कुछ 3.5 आवर्स लग गया। सो 10:30 11 हमारा दर्शन हो गया। फिर हम लोग वापस ब्रेकफास्ट करके रूम में आकर फ्रेश होकर अभी निकल गए। टाइम ऑन द क्लॉक इज 12:30 और डिस्टेंस टू मदुरई इज 140 किलोमीटर्स, जिसके लिए एज पर मैप हमें 2-2.25 घंटे दिखा रहा है, यानी 2:30 से 3 बजे के बीच में हम लोग को डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना चाहिए। और सुबह का दर्शन बहुत अच्छा रहा। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, लंबा था, क्योंकि 30th को वैकुंठ एकादशी है। तो जितने भी आपके टेम्पल्स हैं दैट आर रिलेटेड टू विष्णु जी, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी इस बार। यही सिचुएशन था तिरुमला में भी, जहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो मैंने पूछा था एक से कि यार ये हमेशा होता है या हॉलीडेज़ का इम्पैक्ट है? तो उसने बताया कि ये हॉलीडेज़ का इम्पैक्ट तो है ही है, उसके अलावा ये भी है कि अभी वैकुंठ एकादशी आ रहा है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये था इन चीज़ों का अपडेट। और अभी हम लोग कनेक्ट हुए हैं NH38 पे, और कल भी इसी रोड पे हम लोग थे काफ़ी टाइम तक। तो रोड काफ़ी अच्छा है, और मैं हमेशा बोल रहा हूँ इस पूरे सीरीज़ में कि तमिलनाडु के रोड्स ऑसम है। इनफैक्ट ये पूरे ट्रिप में मैं अगर बताऊँ तो इनफैक्ट आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, रोड सभी जगह अच्छे मिले हैं, राइट। रोड की क्या ही बात करूँ मैं, एकदम सुपर्ब है, मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। और मुझे ऐसा अंदाजा है कि अगर जो 2:30 बजे 2:35 2:40 जो दिखा रहा है मैप्स में, हम उसी टाइम पे पहुंच जाएंगे। मैं जनरली वो टाइम को कंसिडर नहीं करता हूँ, बट जिस हिसाब से रोड्स चल रहे हैं, रोड्स पे ट्रैफिक है बट स्मूथ फ्लोइंग है, ऐसा कोई ये नहीं कि स्ट्रक हो गया है। ये देखिए सामने बैरिकेडिंग आपको दिखेगा। इस टाइप के बैरिकेडिंग्स बहुत जगह पे है, जो मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था। जब हम लोग तंजावुर से श्रीरंगपट्टनम जा रहे थे, तो शायद से कोई रैली या कुछ होने वाला है, जिसकी वजह से काफ़ी चेकिंग हो रही थी। और ये सामने कोई स्टेडियम या कुछ नज़र आ रहा है, नॉट श्योर स्टेडियम नहीं, स्टेडियम नहीं होगा, बट बड़े बड़े शेड्स लगे हुए हैं। और अभी क्योंकि ये 2 घंटे का जर्नी है, तो शायद हम ब्रेक ना ही ले, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट अगर मन करे और अगर बीच में कोकोनट वाटर बेचने वाला अगर कोई मिल जाए, तो फिर सोचा जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ले ही देंगे, बिकॉज गर्मी है, 31 डिग्री है यहाँ पे, एंड इट इज़ हॉट। मतलब आपको फील होगा, AC चल रहा है, बट AC अगर आपने ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल लगा के रखा है मैंने, बट AC फुल ब्लास्ट में चल रहा है। मानिए वो टेम्परेचर जो मैंने सेट किया 22 डिग्री, उस पर लेके आने में बहुत मेहनत लग रही है गाड़ी को। अभी कोई दिख नहीं रहा है, मैंने ट्रैफिक स्लो डाउन हो गया।
वैसे मुझे एक मेरे फ्रेंड ने अपडेट किया कि बीच में जब ब्रेक के लिए रुकते हो तो थोड़ा सा होटल का डिटेल्स मैं बता देता हूँ कि ये होटल है बीच बीच में कभी आप होता मैंने ये खा लिया है। तो उनका इनपुट था कि थोड़ा सा आप उसको भी अपने ब्लॉग में इंक्लूड किया जाए, मतलब शॉर्ट स्नैप ही क्यों ना हो बट वो थोड़ा इंक्लूड किया जाए। तो वो एक आया है फीडबैक, एक दोस्त बोलो या जान पहचान वाले बंदे ने बताया। तो उस पर मैं थोड़ा सा विचार कर रहा हूँ कि हाँ शायद वो मैं कर सकता हूँ और कर लेना चाहिए। तो वो मैं आगे कोशिश करूँगा कि मेरे आगे के ब्लॉग्स में मैं थोड़ा ये चीज़ों का इंक्लूजन करते रहो। लाइकवाइज आप लोगों का भी कुछ सुझाव हो, सजेशंस हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट्स में डाल दीजिएगा, उससे काफ़ी हेल्प मिलता है। ऑफ कोर्स बिना भूले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए ये रास्ता जाता है मदुराई, कन्याकुमारी, टुटिकोरिन और हम है त्रिची सिटी में। तो आई लव त्रिची वाला साइनेज था वहाँ पे। ये लो एक और बैरिकेडिंग। अभी आप देख रहे हो कि पिछला बैरिकेडिंग मिला था हमें, तब से ही ये ब्लॉग कंटिन्यू चल ही रहा है और एक और बैरिकेडिंग है यहाँ पे। चेक तो नहीं हो रहे यहाँ पे कोई, अच्छा पुलिस है, चेक पोस्ट लगा हुआ है बट किसी को रोका नहीं है। हमें अभी तक नहीं रोका गया है अभी तक किसी जर्नी में या कल की जब हम आए थे, बट है बंदोबस्त तो एकदम जोरों से है यहाँ पे। ये आगे टोल प्लाजा बूथ है 500 मीटर्स पे और यहाँ पे जो कॉस्ट दिख रहा है टू व्हीलर का एक बार देख कर आपको बता देता हूँ। I guess it is 105. Yes, it is 105 for the car और हम लोगों का एनुअल पास है तो उसमें एक और डिडक्शन हो जाएगा आउट ऑफ 200। कुछ 23 अभी तक यूज हुए थे, 177 पेंडिंग था लास्ट जो मुझे याद है मैंने देखा था। तो कम से कम मुझे लगता है ये ट्रिप में जो साउथ इंडिया ट्रिप मैंने निकाला है उसमें अभी तक 1700-1800 तक का तो नेशनल हाईवे के टोल लगने वाले थे जो मेरे टोल पास में से डिडक्ट हो गया है। तो आई होप ये 3000 वाला जो मैंने पास लिया है एनुअल पास वो सेंसिबल रहे बने, क्योंकि अगला ट्रिप कब बनाऊंगा अभी श्योर नहीं हूँ मैं। कुछ चीज़ें हैं प्लान में बट अभी तक फाइनलाइज नहीं है कि कब निकलेंगे। तमिलनाडु के टोल बूथ्स आते हैं बीच बीच में, लेकिन हाईवेज देखिए क्या बना के रखा है इन्होंने। मतलब मैं हमेशा से पिछले ब्लॉग में भी बोल रहा हूँ और अभी भी बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे अगर तमिलनाडु की तरफ टूर करना है तो रोड का तो कोई स्ट्रेस लेना ही नहीं है। लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर आ सकता है किसी किसी को, मुझे भी आया बट ठीक है, लोग समझते हैं। इंग्लिश तो बिल्कुल समझते हैं और हिंदी में बात करोगे तो आपको गाइड तो कर ही देंगे। तो बहुत सारे लोग जिनको हिंदी आती नहीं है बट या तो आप इंग्लिश से काम चला लो, वो आपको हेल्प तो कर ही देंगे। दे विल नॉट लेट यू डाउन, मतलब इग्नोर नहीं करेंगे हेल्प करने से। इतना तो मैंने देखा हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस जो मेरा तमिलनाडु में जो अभी मैं घूम रहा हूँ। 1 बजकर गए हैं और हमारा जो अभी तक का जो ट्रिप कवर हुआ है दैट्स अबाउट 33 किलोमीटर्स और 106 किलोमीटर्स पेंडिंग दिखा रहा है, जिसके लिए 1.5 घंटे का समय। तो 35 के एवरेज से
आधा घंटे में 35 और दैट्स अबाउट 70 किलोमीटर्स के आसपास का एवरेज दिखा रहा है कि रन टाइम आप वो स्पीड से चला सकते हो गाड़ी, विच इज वेरी गुड। कुछ देर के बाद अब फिर एक मुझे बैरिकेडिंग दिख रही है। ये इन्होंने हर जगह लगा के रखा हुआ है। अब ये टेम्पररी है या हमेशा से ही ऐसे रहता है फॉर सम अननोन रीजन, नॉट श्योर। या तो हो सकता है जहाँ जहाँ पे रोड क्रॉसिंग्स हैं, चौक है, स्क्वायर है, जहाँ पे लोग लेफ्ट और राइट से भी आते हैं, उसके पहले शायद ये बैरिकेडिंग करके रखा होगा इन्होंने, ताकि व्हीकल्स ऑटोमेटिकली स्लो डाउन करें और जो लेफ्ट और राइट से लोग को क्रॉस करना है वो कर पाए, और एक्सीडेंट्स की जो संभावना है उसको नलिफाई करें। So if that is the thoughts, nice one, appreciate it. रोड तो चले ही जा रहा है एकदम मस्त, और ड्राइविंग करने में मजा बहुत आ रहा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है व्रनमलाई राइट में 2, मदुराई 99.100। ठीक है, हमारे यहाँ पे मैप्स में 103 दिखा रहा है, विच इज ओके। तो मतलब ये मुझे लगता है कि मदुराई तक रोड मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही रहने वाले हैं। अच्छा, कोई रोड कंडीशंस को लेकर यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम लोग विराली मलाई करके एक जगह है, मदुराई हाईवे पे ही है, तो वहाँ से गुजर रहे हैं। NH 38 पे ही है, और टोटल हमारा जो ड्राइविंग टाइम है वो 50 मिनट है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर कवर किया है। जो पेंडिंग डिस्टेंस है टुवर्ड्स मदुराई इज 84 किलोमीटर्स, और 1.25 घंटे का टाइम दिखा रहा है। तो अभी तक एकदम स्मूथ है ड्राइव। सिर्फ एक जो दिक्कत मुझे आ रही है, नथिंग टू डू विद द रोड्स और ऑल एनीथिंग, बट जो गर्मी है वो 30-31 डिग्रीज है, बट जो रोड पे जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आप पे आ रही है, भले मैं सनग्लासेस पहन के ड्राइव कर रहा हूँ, बट फिर भी वो थोड़ा सा फील आ रहा है हाथों पे। जो आपके फोर आर्म से लेके आगे सब कुछ धूप में एक्सपोज है। सनवाइजर्स आप खोल के लगाओ रखो, फिर भी गर्मी तो फील हो रही है। मतलब AC चल रहा है गाड़ी का, ठीक है, तो अंदर का टेम्परेचर तो मेंटेन है, बट आपको लेकिन बाहर समझ में आ रहा है कि एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं जब ये देखता हूँ लोग 2 व्हीलर पे अगर राइड कर रहे हैं, तो आई एम श्योर दिस गाइस आर यूज्ड टू इट, बट हैट्स ऑफ है। मतलब गर्मी झेलना भी एक अलग चीज़ है। मुंबई में भी होता है, बट मुंबई में जैसे ह्यूमिडिटी बहुत है, तो उधर चिपचिपापन है। तो खैर हर जगह है अपना अपना प्रोज एंड कॉन्स है, बट ये एक पार्ट है जो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। हल्का सा सुबह मंदिर भी गए थे, तो पहले हम सुबह गए, लेकिन निकलते निकलते जो थोड़ा सा धूप घूमते हम लोग घूमे, तो उस वजह से थोड़ा सा सर भी दर्द कर रहा है हल्का हल्का। तो जब पहुंचेंगे मदुराई, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो कोई मेडिसिन ले लेंगे, वैसे मैं अवॉइड करता हूँ, या फिर कोई बाम वगैरह ऑइंटमेंट फोरहेड पे लगा के बैठ जाऊँगा ताकि थोड़ा आराम मिले। उससे हो जाना चाहिए आराम, जितना मुझे लग रहा है। अब देखो, आपसे बात करते करते गर्मी की, ये थोड़ा सा ग्लूमी हो गया वेदर, जैसे भी लग रहा है कि तो नहीं क्लाउड्स आता है बारिश के पहले या बारिश होने वाला होता है, तो वैसा वाला एक सडन
एक डार्कनेस टाइप आ गया है। डार्कनेस वैसे नहीं, मतलब क्योंकि अभी इतना ब्राइट बहुत ज्यादा था, मैंने कहा ना, रिफ्लेक्शन जो रोड का जो आ रही थी ना आंखों पे चुभ रही थी, तो वो अचानक से एकदम मेलो डाउन हो गया है। तो इट्स अ ब्लेसिंग इन अ वे। तो लगता है कि अच्छा, ये बात करते करते मैंने अभी जस्ट ऑब्जर्व किया कि एक नारियल पानी वाला चले गया एंड ये धूप वापस आ गया। तो आई थिंक वो थोड़े से स्ट्रेच पे कुछ क्लाउड्स ने थोड़ा सा कवर कर लिया होगा सन रेज को, तो इसलिए थोड़ा आराम मिला। बट अभी फिर से ऐसे ही है, गर्मी शुरू हो गया। तो अभी मैंने देखा कि बैक टू बैक 2 स्टॉल दिखे मुझे नारियल पानी के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लंबे तक नज़र रखकर देखना चाहिए और एक नारियल पानी तो पी ही लेना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और हल्का जो मैंने कहा सर दर्द भी है, तो उससे शायद थोड़ा सा हेल्प मिले। तो देखते हैं कहाँ मिलता है ये नारियल पानी। तमिलनाडु वालों ने रोड क्या बनाया यार, सही है। मतलब मैं तो बोलता हूँ इन लोगों को बोलो सारे इंडिया के रोड्स इन्हीं को दे दो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, है ना। स्पेशली जो मुंबई गोवा वाला जो हाईवे है जो कई सालों से बन ही रहा है, मैं तो यहाँ के किसी बंदे को या कॉन्ट्रैक्टर को दे देना चाहिए कि आ जाओ आखिर बना दो। है ना। या फिर वो जिस दिन रोड बनेगा आई एम श्योर बहुत ज़्यादा कम्यूटर्स बढ़ेंगे उस रोड पे, और जो आज लोगों को दिक्कत हो रही है ड्राइव करते हुए, वो नहीं होना चाहिए या नहीं होगा अगर वो रोड एक बार बन जाए तो। यहाँ पे एक डाइवर्शन है, क्योंकि पूरे रूट में पहला डाइवर्शन मुझे ऐसा कुछ दिखा है। हमने यहाँ पे ब्रेक लिया है नारियल पानी, थोड़ा फ्रूट्स खरीदने के लिए। नेशनल हाईवे 38 पे ही हम लोग नागमंगलम एरिया के पास से गुजर रहे हैं और घड़ी में बजे है 2। टोटल डिस्टेंस अभी तक जो कवर हुआ है दैट इज 84 किलोमीटर्स। और बीच में हम लोग को 20-25 मिनट वहाँ पे थोड़ा नारियल पानी पीना और फ्रूट खरीदा, पेरू और चीकू, गुआवा चीकू खरीदा हमने। और अभी कुछ और एक 60 किलोमीटर पेंडिंग है जिसके लिए 1 घंटा लगेगा। तो ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास हम लोग मदुरई पहुँच जाना चाहिए। और ड्राइव सही चल रहा है। सर में थोड़ा दर्द जो मैंने बताया था, तो इसके लिए थोड़ा सा बाम मैंने लगा लिया, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा लग रही है। भले टेम्परेचर आपको दिखा रहा होगा 30 डिग्री, कभी 31, बीच में 29 दिखाता है, बट गर्म है। मतलब चीज़ें ना, मतलब आपको फील होती है बाहर की गर्मी, और ये रोड पे से जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है ना, आपको समझ में आता है। आपका गाड़ी का बोनेट एरिया चमक रहा है, तो एवरीथिंग वो सारा रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो उससे थोड़ा सा गर्मी का आपको हीट महसूस हो रहा है। अदरवाइज रोड सुपर, ड्राइव सुपर, कोई दिक्कत नहीं। बीच में जो क्रॉसिंग्स पे जो बंदे यहाँ से वहाँ लेफ्ट से राइट क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, सिंपली अभी तक मुझे ऐसा कोई मिला नहीं कि कोई देख कर भी डायरेक्ट आ रहा हूँ, अभी तक तो नहीं ऐसा कुछ मैंने देखा। तो सेंसिबल है लोग, मैं ऐसा समझ रहा हूँ यहाँ पे। मतलब यहाँ पे तो मुझे रोड्स और ये ड्राइव से तो प्यार हो गया। मतलब ड्राइव करते रहो
आजू बाजू हरियाली, क्लीन रोड्स, है ना, गुड फॉर द ड्राइव, गुड फॉर यू, गुड फॉर द व्हीकल, सब कुछ सही चल रहा है। अभी एक बोर्ड आ रहा है, मैं एक बार पढ़कर बताता हूँ क्या है लिखा हुआ है। सो कोट्टनपट्टी is 1.7, कराईकुड़ी 53, दिंडीगुल is 53। ये जो कराईकुड़ी है ना, इसके बारे में मैंने इस सिटी के बारे में पढ़ा था, बट इस बार तो हम इस सिटी में कवर नहीं कर पाए इस साउथ इंडिया ट्रिप में। ट्यूटिकोरिन 187, मदुराई 50 दिखा रहा है। तो कराईकुड़ी ये जो सिटी है, इसका मैं कुछ ऑनलाइन मैंने पढ़ा था, इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो मैं वहाँ जाऊँगा ज़रूर। अब कब जाऊँगा पता नहीं, बट होपफुली नेक्स्ट जो भी मेरा ड्राइव होगा साउथ इंडिया वाला, उसमें मैं ये सिटी कवर करूँगा। ऐसे कुछ और सिटीज़ है जो मैंने आइडेंटिफाई किया है इस बार, जो इस बार के ट्रिप में मैं रीच आउट नहीं कर पाया हूँ इन लोगों को या इन सिटीज़ को। तो अगले ट्रिप में ये सारे मेरे बकेट लिस्ट में जा चुके हैं। तो तमिलनाडु में मैंने देखा है कि हर सिटी में आप जाओ ना, आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मिलेगी देखने के लिए एज अ टूरिस्ट। और सबसे बढ़िया बात है कनेक्टिविटी, जो इन्होंने कनेक्टिविटी करके रखा है टू कम्यूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट्स अ कमेंडेबल जॉब। तो इस वजह से इच्छा भी बहुत बढ़ जाती है कि वापस आया जाए। तो कुछ स्पॉट्स हैं जिसको मैं अगले बार एक्सप्लोर करना चाहूँगा। We are just 23 kilometers away from our destination। तो 50 के आसपास पहुँच जाएंगे। जो हमने लगा के रखा है लोकेशन, वो हमारे होटल का है, क्योंकि पिछले 2 बार से जो हम जाकर घूम रहे थे तो उसमें 15-20 मिनट वेस्ट हो रहा था। वो पर थोड़ा स्ट्रेस था कि मिलेगा नहीं मिलेगा। और अभी जो टाइम है इसमें होटल्स हमेशा ज़्यादा बुक ही दिखा रहे थे, बट क्या डायरेक्ट जाते हो तो आपको एक अच्छा डील मिल जाता है। और बट वही है कि थोड़ा मेहनत और थोड़ा सा दिमाग में ना बैक ऑफ द माइंड थोड़ा स्ट्रेस रहता है। तो हमने सोचा कि मदुरई में हमें वो स्ट्रेस नहीं लेना है, तो हमने कल रात को ही प्री बुक किया था होटल। तो हम वहाँ पहुँचेंगे। वो टेम्पल से मेरे हिसाब से कुछ 5-6 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली दूर है, बट वही अवेलेबल दिखा रहा था ऑनलाइन। शायद पहुँचते डायरेक्ट सिटी में तो मिल भी जाता, बट हमने सोचा कि उस पार्ट को हम लोग अवॉइड करेंगे एटलीस्ट एट मदुरई। तो प्री बुक्ड है हमारा ऑलरेडी अकोमोडेशन, तो वो स्ट्रेस नहीं है अकोमोडेशन ढूंढने का। और एक और अपडेट ऐसा है कि इस जर्नी में जो साउथ इंडिया ट्रिप पे हम निकले थे मुंबई से, उसके अभी तक 2000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए हैं। और मेरे हिसाब से जब तक हम मुंबई पहुंचेंगे तो एक और मेरे हिसाब से 1500 ऐड होगा, तो 3-3.5 किलोमीटर तो अप्रॉक्सीमेटली हो ही जाएगा हमारा इस जर्नी का टोटल डिस्टेंस। ये अभी तक मैंने हमेशा किया हुआ है, तो 2500 मुझे याद है मैंने मैक्सिमम किया हुआ था जब मैं मैंगलोर उडुपी वो एक्सप्लोर किया था। तो वहाँ पे काफ़ी घूम रहा था इंटरनली, तो उस टाइम पे अराउंड 2500-2600 मैंने किलोमीटर्स किए थे एक हफ्ते के दौरान। बट इस बार उससे ज़्यादा होगा फॉर श्योर, क्योंकि हम लोग अभी मदुरई में है। मदुरई से मेरा प्लान ये है कि हम कोल्हापुर महालक्ष्मी भी करेंगे। तो डायरेक्ट ड्राइव नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी लंबा पड़ेगा। तो हो सकता है मैं बीच में एक स्टॉप या तुमकुर या फिर बैंगलोर, आइदर और मैं स्टे लूँगा। उसके बाद फिर हम निकलेंगे कोल्हापुर के लिए, कोल्हापुर में भी स्टे लेंगे
और फिर कोल्हापुर से हम जब निकलेंगे तो डायरेक्टली फिर मुंबई जाएंगे। बीच में ये प्लान था कि शायद हम पुणे में एक दिन स्पेंड करें ऐसे ही लेजर के लिए, बट अब जो रिवाइज जो अभी तक का प्लान है उसमें पुणे रुकने का कोई भी प्लान नहीं है। बट अगर ऐसा कुछ बनता है बीच में तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। We have almost reached मदुरई। यहाँ से कुछ 2.5-3 किलोमीटर दिखा रहा है और हमारा होटल दिखा रहा है कुछ 4 किलोमीटर के आसपास। तो अगले 5-6 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस इन दिस ड्राइव। If you like the video, then please like, share and subscribe to this channel in case if you haven't। और हर बार की तरह जैसे मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ आपके वैल्यूबल कमेंट्स दीजिएगा मेरे वीडियोस पे, ताकि उस पर हम काम कर सकें और फ्यूचर वीडियोस में और अच्छा बना सकें हम लोग आप लोगों के लिए। राइट, सो थैंक यू सो मच and I'll see you in the next vlog of Addict to Travel. Till then, stay happy.